इंदौर में भंवरकुआ क्षेत्र में एक गरबे का आयोजन फिरोज खान नाम के शख्स के द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच और तमाम हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने कार्यक्रम न कराए जाने को लेकर भंवरकुआ पुलिस को आवेदन दे दिया। जैसे ही मामला पुलिस के सामने आया, पुलिस ने भी आयोजककर्ता फिरोज खान को अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसके बाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे फिरोज खान ने जिस जगह पर कार्यक्रम किया जाना था, वहां से अपना मंच और अन्य बैनर पोस्टर हटा लिए। क्यों हटा क्यों हटा रहे हैं? आज से तो कार्यक्रम चालू है। उसने बोला हमारे को कि कैंसिल हो गया, वो सामान उठा लो, उठाना है। आपका क्या नाम है? इसी के साथ हिंदू जागरण मंच का कहना है कि यदि आपको गरबे का आयोजन और माता की आराधना करना है तो आप मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लीजिए, उसी के बाद इस तरह के आयोजन कीजिए, क्योंकि यदि आप इस तरह के आयोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर लव जिहाद सहित तमाम तरह की घटनाएं होंगी। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक का तो ये तक कहना है कि हमारी 40 साल बाद उस क्षेत्र पर निगाह गई है और ये सफाई आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जारी रहेगी। हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक मौजूद हैं। हम बात करते हैं, भैया किस तरह से पूरे मामले की जानकारी लगी और किस तरह से विरोध दर्ज करवाया? ये फिरोज खान के द्वारा ये गरबे का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा था, जिसमें हमारे हिंदू बालिकाओं का एकत्रीकरण होता और लव जिहाद जैसी चीजें हमारे सामने लगातार समाज में आ रही है। उसको देखते हुए हमने इसके कार्यक्रम का विरोध किया कि जब आप लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हो, प्रसाद को नहीं मानते हो, तो इस तरीके से सिर्फ माता जी के गरबे कराने का आपका क्या उद्देश्य है? उसी क्षेत्र में उनने गणेश नगर में बड़े बड़े होर्डिंग में आयोजक फिरोज खान करके इस तरीके के होर्डिंग और लगवाए, जिस होर्डिंग के हमारे समाज के माध्यम से उनकी सूचना आई। हमने प्रशासन को उस चीज को संज्ञान में दिलवाकर कुछ देर की चेतावनी दी कि यदि 2-4 घंटे में इस तरीके के आयोजन को निरस्त नहीं करा गया तो हम हिंदू जागरण मंच अपनी शैली में इसको जवाब देगा। जिसके पश्चात प्रशासन ने कुछ ही देर बाद वहां से रास्ते से जितने भी होर्डिंग वगैरह जो क्षेत्र में थे वो हटवाए। कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उसके होर्डिंग सब हटाए और कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। वहां से पंडाल को भी हटा दिया गया है। भैया क्या कारण है? वो तो बोल रहा है 30 से 35 सालों से मैं इस तरह का आयोजन कर रहा हूँ, पूरी शिद्दत से करता हूँ और मेरे कॉलोनी में मैं अलग अलग आयोजन भी, धार्मिक त्योहार भी करता हूँ, तो क्या कारण रहे कि इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए? यदि फिरोज खान को हिंदू धर्म के प्रति इतनी भक्ति है, इतनी समर्पण है, तो वो हमारे हिंदू धर्म को बिल्कुल विधि विधान से आके हिंदू धर्म अपना लेना, खान बनकर, और अपना समर्पण का भाव क्यों दिखाना। और दूसरी बात यह है कि यदि उसको इस तरीके के आयोजन का वो है तो दूसरे भी सब आयोजन करना चाहिए। सिर्फ जिसमें हिंदू बालिका एकत्रित होगी नवरात्रि का वही कार्यक्रम क्यों करवाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे बोलना चाहता हूं कि यदि आप आयोजक खान है तो मेरे को बताएं वो कि उसमें कितनी मुस्लिम बालिका आती गरबा खेलने। एक भी नहीं आती, सिर्फ हिंदू बहन बेटी आती है और इनके माध्यम से कई मुस्लिम युवक उस कार्यक्रम में होते हैं और लव जिहाद जैसी घटनाएं हमारे यहाँ पे बढ़ती। लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का भी ऐसा कहना था कि यहाँ पर पिछले 40 सालों से आयोजन करवा रहे हो और हम खुद इनके साथ में करवाते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है तो वो उनका कहीं ना कहीं एक दिन रात का एक माहौल बन जाता है, इसलिए है। बाकी 30-40 साल से हमारी नजर अभी गई, हमने अभी देखा तो हम अभी विरोध करेंगे। हमारे को ऐसा थोड़ी है कि अपने घर में गंदगी हो रही है और 2-4 दिन नहीं रोक पाए तो क्या हमेशा नहीं निकालेंगे? जिस दिन नजर जाएगी, जिस दिन समय मिलेगा, जिस दिन ध्यान उधर आकर्षित होगा, उस दिन उसको सफाई अभियान करेंगे हम। फिलहाल हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक का साफ तौर पर कहना है कि 40 साल बाद हमारी उस क्षेत्र में नजर पड़ी और हमने वहां पर सफाई कर दी। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन फिरोज खान के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खुलता है। कार्यक्रम के आयोजक फिरोज खान का कहना है कि वो इस क्षेत्र में 40 सालों से अलग अलग तरह के आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। लेकिन संभवतः मेरी मुस्लिम होने के कारण आज ये स्थिति निर्मित हुई है और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम होने से पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। इंदौर के एक क्षेत्र में फिरोज नामक व्यक्ति के द्वारा गरबे का आयोजन तकरीबन 25 सालों से करवाया जा रहा था, लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच सहित तमाम संगठनों को लगी तो उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज करवाते हुए पुलिस को आयोजन नहीं करने को लेकर एक आवेदन दिया। उसके बाद रातों रात उस पर कार्रवाई हुई और अनुमति को निरस्त कर दिया गया। हमारे साथ फिरोज भाई मौजूद है, हम बात करते हैं। फिरोज भाई, 25 से 30 साल से आप आयोजन करवा रहे थे गरबे का, माता की आराधना करवा रहे थे, क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते आज आपका आयोजन निरस्त हो गया? मुझे पूरे कारण तो नहीं पता है, लेकिन शायद मेरे नाम तो लेते कुछ समस्या आई हुई है, मेरे धर्म तो लेते, लेकिन उस चीज से मैं ध्यान नहीं समझता नहीं हूँ कि ये मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, हिंदू जागरण मंच और तमाम संगठनों का, कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाले इस तरह के आयोजन करवाएंगे तो यहाँ पर लव जिहाद तमाम तरह की घटनाएं होगी। उसी के चलते उन्होंने आवेदन भी दिया। ये चीज शायद उन्हें भी इस क्षेत्र पे यदि होंगे वो तो उन्हें पता होगा, उनसे जितनी उम्र नहीं हुई है जो जिन्होंने शायद, मैं तो आज पता चला रवि गांधी थे,
अब वो मुझे नहीं पता, हाँ मुझे पता नहीं था। आप उन्हें शायद आए हुए इस क्षेत्र में 2-5 साल हुए होंगे, लेकिन इस साल तो माता पूजन तो 35 से 37 साल हो गए, 37 साल। हाँ, इस बार हमारा 37वां वर्ष। क्योंकि आपके बैनर पे कई वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भी पोस्टर लगे, गौरव रणदीवे के भी लगे, तो कहीं राजनीतिक द्वेष या इस तरह से तो नहीं हो सकता? नहीं, मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं बीजेपी का सदस्य भी हूँ, सदस्यता ली हुई है मैंने। अभी जो सदस्यता अभियान चला था इसमें बताया मैंने लिया हुआ है, और उससे पहले भी मैंने एबीपी में भी काम करा हुआ है, सारी जगह काम करा हुआ है। तो क्या नाम ही मूल वजह है हटाने का आयोजन? मुझे शायद वही लगता है, नाम ही है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो नाम को लेकर इस तरह से? भैया हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। अब तो नाम तो लेते तुझ सरे या किसी चीज से, तो जो मुझे नाम मिला है, जो मुझे धर्म मिला, मैं उसकी पूरी इज्जत करता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, इस चीज से भी मैं किसी के सामने बोलने से हिचकिचाता भी नहीं हूँ। और भी गणेश जी जिस तरह से माता जी बिठा रहे हो 25 से, और भी कोई हिंदू त्योहार मनाते हो आप इसी तरह से? सिद्ध हम सारे भाई, मेरा त्योहार होता है, मेरे ईद पे मेरे भाई और आते हैं मेरे पास में, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है, सब आते हैं मेरे दिवाली मना सारे। मेरे भाई जहाँ बुलाते हैं मुझे, होली बनाते हैं हम साथ में, सारी चीजें मैं तो मेरे भाई होते साथ में, सब जगह जहाँ मेरे लिए मेरे भाई खड़े रहते हैं, पूरा मोहल्ला खड़ा रहता है, मैं मोहल्ले के साथ हूँ, मैं कहीं अलग नहीं हूँ। पूरी घटना के सामने मोहल्ले वाले साथ आए हुए आपके साथ में है? साथ ही है ये भैया, वही क्या कारण हो गया कि आपको आयोजन से पीछे हटना पड़ा? अब कंप्लेंट करी है ना, उनको एक्चुअली मालूम नहीं है, वो 4-5 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये बंदा तो हमारे साथ मतलब 8 साल की उम्र से जो कार्यकर्ता के रूप में काम करा है, जो आज तक हम उनके साथ में ही, हमारे साथ में ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक हाडिया है। गढ़वा मंडल में 10 साल पहले मैं संभालता था, उसके बाद इनको जवाबदारी दी गई। ये आपने देखा, फिरोज को सुना, साथ में उनके साथ तकरीबन 25 सालों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं हाडिया जी। उनका भी कहना है कि फिरोज भाई को फिलहाल जो नाम की वजह से इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल जिस तरह से इंदौर में स्थिति निर्मित हुई है, आप देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश में किस तरह से स्थिति निर्मित होती है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आयोजक के नाम को लेकर विवाद था। इस मामले में आयोजनकर्ताओं के बीच में ही आपसी में कुछ आयोजन के प्रमुख लोगों को लेकर कुछ विवाद था, जो कि उन्होंने आपस में चर्चा करके उसको रिजॉल्व किया है। और जो भी उन्हें आयोजन के प्रमुख लोगों में जो परिवर्तन करना थे वो किए हैं, उसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप डायरेक्टली अभी तक नहीं है। और इस संबंध में जो सूचना उन्होंने थाने में दी है, उससे ये ज्ञात हुआ है कि उन्होंने उसको रिजॉल्व करके उसमें नाम परिवर्तन कर लिए हैं। बाकी इसके अलावा अभी तक की उसमें पुलिस का कोई उसमें डायरेक्टली कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कुछ इस संबंध में कोई इस तरह की कार्रवाई के लिए कुछ ऐसी सूचना आएगी तो हम उसमें निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। फिलहाल ये मुद्दा इंदौर में पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।